अब हम देख रहे हैं टाइप 8 के सवाल प्रॉफिट लॉस में। ये जो टाइप 8 के सवाल हैं मेरे नज़र में एक टिपिकल सवालों में हम इसे शामिल करते हैं। बहुत कम सवाल ऐसे होंगे प्रॉफिट लॉस में जिसे हम कहेंगे कि बहुत टिपिकल हैं, वैसा ये सवाल है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे कहता है कि पहले वो कुछ प्रॉफिट में उसे बेच रहा था, अब अगर वो उसे इतना सस्ता खरीदता और इतना सस्ता बेचता तो भी उसे इतना प्रॉफिट होता, तब आप बताइए कि आर्टिकल कितने का होगा। और इसे हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स की मेथड जो किताबों में होती है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंदी मेथड हो जाता है। आइए मैं आपको उसकी जगह पर एक ऐसा मेथड देता हूं जो इस सवालों में बहुत इजीली आंसर हमें दे देगा। आइए देखते हैं यहां पर हम किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। सवाल दिया गया है A man sells an article at 5% profit. एक आदमी वस्तुओं को 5% लाभ में बेचता है। If he had bought it at 5% less, अगर वह उसे 5% कम में खरीदता and sold it ₹1 less और ₹1 कम में बेचता तो भी उसे 10% का प्रॉफिट होता। हमारे पास अगर क्वांटिटी देखी जाए तो यहां नंबर्स बहुत सारे हैं, ₹1 लेस भी आ रहा है और फिर हमसे पूछा गया है कि सीपी क्या होगा। तो आइए थोड़ा सा स्लो हम देखते हैं कि इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे अगर तो पहला जब सीपी हम मानेंगे, हमने मान लिया कि उसने इस आर्टिकल को 100 में परचेस किया होगा। मान रहे हम कि 100 के बेस पर क्या कंडीशन बनती है। माना कि पहला जो सीपी था वो ₹100 था। वो मान लेते हैं कि पहले वो ₹100 में से परचेस करता होगा और वो पहले बेच रहा था 5% के प्रॉफिट में। तो पहले अगर वो 100 में चीज खरीद कर 5% के प्रॉफिट में बेच रहा था तो मैं ये कह सकता हूं कि जब उसने पहली बार बेचा तो उसने ₹105 में बेचा होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? पहले उसने 100 में माना कि खरीदा होगा तो उसने पहली बार बेचा 5% के प्रॉफिट पर ₹105 में, और अब वो कहता है कि he had bought it at 5% less। अगर वो 5% कम में खरीदता तो 5% कम में खरीदने का मतलब दूसरी बार उसने 5% का मतलब ₹5, तो हम कहेंगे कि ₹95 में उसने दूसरी बार परचेस किया होगा। तब वो कहता है कि एंड सोल्ड इट टू ₹1 लेस। तो मेरी बात ध्यान देना, यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है। अब आप ₹1 कम मत निकालना, उसे बाद में देखेंगे। रुपए वाली चीज सबसे एंड में, पहले देखते हैं कि प्रॉफिट क्या हुआ 10%। और मैंने आपको सिखाया है कि इस दुनिया में प्रॉफिट लॉस किस पर, सीपी पर। तो इस बार सीपी ₹95 है, तो ₹95 का 10% मतलब ₹9.5, ₹9.5 का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं कहूंगा कि उसे जो दूसरी बार बेचने की कीमत मिली होगी 10% के प्रॉफिट को जोड़ने पर वो होगी ₹104.5। हम कहेंगे कि अब जो उसे दूसरी बार प्राइस मिला होगा 104.5। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले माना ₹100 में परचेस किया होगा तो बेचा होगा 105 में। फिर दूसरी बार 5% का मतलब 95 में परचेस किया तो 10% का प्रॉफिट मतलब 104.5 में उसने बेचा होगा। अब हमारे ₹1 का इंपॉर्टेंस है। एग्जामिनर के कंडीशन में वो डिफरेंस जो पहली बार बेचने की कीमत थी और अब की जो कीमत है उसमें ₹1 का डिफरेंस है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। और मैंने जब कीमत ₹100 मानी तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 पैसे का। ₹100 मानता हूं तो डिफरेंस 50 पैसे का आता है, तो हमें ₹1 का डिफरेंस लाना है। क्या आपको आइडिया लग रहा है कि हमें कितना रुपीस मानना चाहिए था? तो हम इक्वेशन बनाएंगे, ₹100 का सीपी था, ₹100 सीपी माना तो 50 पैसे का डिफरेंस आ गया। 50 पैसे का डिफरेंस आता है और वो चाहता है कि ₹1 का डिफरेंस मतलब 100 पैसे के डिफरेंस के लिए वो कितना कीमत माननी चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, बाकी दोनों का मल्टीपल होगा। हम कहेंगे कि ₹200 की कीमत उसने माननी चाहिए थी या ₹200 की वो आर्टिकल रहा होगा। बड़ा सिंपल है।
100 रुपए की कीमत मानी तो आपका डिफरेंस 50 पैसे का आया, तो ऑब्वियस सी बात है 200 की मानोगे तो 1 का डिफरेंस आ जाता, तो हम कहेंगे आर्टिकल का सीपी 200 होगा। कहां गलती करेंगे आप, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इस 1 रुपीज वाली क्वांटिटी को मैं इन सवालों में एंड में ध्यान देता हूं, सबसे एंड में। पहले मैं सारे परसेंटेज को सेट कर लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ 100। इसी टाइप के सवाल को फिर दोहरा रहा हूं मैं, फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा सवाल प्रॉब्लम देगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो क्लियर है कि सीपी पहला कितना मानेंगे हम, 100 रुपए। हमने माना कि उसने आर्टिकल को 100 रुपए में परचेस किया होगा, 100 रुपए में खरीदा होगा। तो पहली बार वो बेच रहा था एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इस बार वो पहली बार जब बेचने गया तो उसने 125 रुपए में उसे सेल किया है। पहली बार वो बेचता है 25% के प्रॉफिट पर। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, तो 20% लेस का मतलब दूसरी बार वो परचेस करेगा 80 रुपए में, एंड सोल्ड इट रुपीज 10.50 लेस। तो ये 10.50 10.5 वाली क्वांटिटी कब, एंड में, बिल्कुल सबसे एंड में हम यूज करेंगे। ही वुड हैव गेन 30%। तो 30% का मतलब 80 रुपए पर 30%। तो कैसे निकालेंगे 80 का 30%, 80 में 30 का मल्टीपल डिवाइड बाय 100, जितना परसेंट चाहिए उतने का मल्टीपल डिवाइड बाय 100। हम कहेंगे कि 24 रुपए के प्रॉफिट में उसने बेचा है। 80 रुपए पर 24 रुपए का प्रॉफिट, मतलब उसने दूसरी बार आर्टिकल को बेचा होगा 104 रुपए में। फिर दोहरा रहा हूं मैं, पहली बार सीपी 100 माना, एसपी 125 आ गया क्योंकि 25% का प्रॉफिट था। 20% लेस में खरीदा तो 80 रुपए, ये 10.5 को बाद में देखेंगे। तो दूसरी बार 30% का प्रॉफिट में बेचा तो 104 रुपए आने चाहिए थे। 100 रुपए मानने पर यह कंडीशन आ रही है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बेचने की कीमत में, उसने पहले की तुलना में दूसरी बार 21 रुपए सस्ता बेचा है। 21 रुपए, तो 21 रुपए का सस्ता इसलिए बेचा क्योंकि आपने सीपी 100 माना था। हमारा एग्जामिनर कह रहा है कितना सस्ता बेचता है इस कंडीशन में, वो 10.5 रुपए। तो हम कहेंगे कि अगर 100 रुपए मानते हैं तो 21 रुपए का डिफरेंस आता है। कितना रुपए माने कि 10.5 का डिफरेंस आए। कुछ लोगों को आइडिया दिख रहा होगा, सीधा डबल हो रहा है, मतलब आधी कीमत होनी चाहिए। 100 इंटू 10.5 बाय 21, 2 बार कैंसिल होगा। हम कहेंगे कि उसके आर्टिकल की रियल प्राइस 50 रुपए की रही होगी। ऐसे सवालों में हम ये कंडीशन देखते हैं कि उसने कीमत में, बेचने की कीमत में 100 रुपए के बेस पर क्या डिफरेंस पाया। ये मुझे मिला है, इतना ऑब्टेन हुआ है 21, पर वो कह रहा था कि नहीं 10.5 का चाहिए हमें। तो मैंने कहा भाई 21 रुपए के लिए 100 रुपए, तो 10.5 के लिए 50 मान लो। मतलब ऐसे सवालों में हम 100 के बेस पर आंसर देंगे तो आंसर बहुत इजीली आएंगे। एक टिपिकल टाइप का सवाल है ये, और इसमें कई जगह पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आप सीपी को 100 मानेंगे, पहला एसपी निकलेगा, दूसरा सीपी निकालेंगे और उस पर दूसरा एसपी डिटरमाइन करेंगे और देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया है। जितना आया है वो 100 की वजह से। अब जितना चाहिए उतना लाने के लिए क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन बना लेंगे चॉकलेट वाला और फिर आंसर दे सकते हैं। पर ये बढ़िया टाइप के सवाल है प्रॉफिट लॉस में, और आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो एक बेहतर मेथड आपको लगेगा ये।